बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कद्दर टॉक्स। मैंने टीपू रांझा की एक माजरत खाना वीडियो देखी है जिसमें वो माजी में तमाम अपनी की गई बातों पर, जो उसने लोगों की तज़ीक की है, जो बिलो द बेल्ट बातें की हैं, जो उसका पाकिस्तान आने के बाद अमल रहा है, उन सब पर उसने माजरत की है। पहले तो टीपू इस बात को मान ही नहीं रहा था कि मतलब वो कोई बुरी चीज़ कर रहा है। बहरहाल दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन उसको इदराक हुआ कि वो वाकई ही मतलब कि उसमें ज़ाहिर खामियाँ हर एक में होती हैं, और उसे अच्छी चीज़ ये कि इदराक हुआ वाकई उसमें खामियाँ भी हैं। सो उसने इस चीज़ का इदराक करते हुए लोगों से माफ़ी मांगी है, और इसका भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू दिया उसने अपने कज़न को, उसमें फिर दोबारा से यही तासर जाता है कि ये सारा टोपी ड्रामा था। जो भी टीपू रांझा ने माफ़ी मांगी है वो लोगों के प्रेशर में आके माफ़ी मांगी है, उसने दिल से कोई माफ़ी नहीं मांगी। इसका भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा। पहले आप टीपू रांझा ने जो माफ़ी मांगी है उसका एक छोटा सा क्लिप देख लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा, ये क्लिप देखने के बाद वाकई जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो यही किया था कि इसके बाद टीपू रांझा में तब्दीली आएगी और वो ऐसी मतलब बिलो द बेल्ट बातें या पुरानी बातों पे स्टैंड नहीं लेगा, मतलब उन पे दोबारा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करेगा या अपने आप को डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन टीपू रांझा ने क्या किया है, उसके बाद एक इंटरव्यू दिया है, और वो भी अपने कज़न को। भाई हूँ मेरी तरफों मतलब हकीकत माजरत जितने मेरे फैन भरा भैना जिन्हों का दिल दुखिया, जिन्हें स्पैशल समझिया, मैं इस मतलब इस लाला शाबा विच मैं अपने क्राइटेरिया तो अपने अखलाकियात तो उन्होंने चीज़ों तो थले आ गया। ओबवियसली मैं इमोशनल हो जाना, तो मतलब वो थोड़ा समझ नहीं होंगी, तो भाई बार बार उन्होंने अगे माजरत, मेरे गलत अल्फाज तो माजरत, मेरा वो गड्डी वाला ते वो दूजा जड़ा रिएक्ट मतलब मैं काम किया उस उत्ते माजरत, और पहली वो गोगी वाली वीडियो तो जिन्ना बनिया था उस वेले दिल दुखिया आई बात गलत गल की उन्हें अगे भी लाइक अगले अगों मैं इंशाअल्लाह ताला ध्यान रखा। बट भाई एनीवे मेरा किसी भराऊ नाल कोई मतक्का कोई मुकाबला नहीं, तो हक हासिल है तुम जितना दिल है तनकीद करो भाई, मैं इंशाअल्लाह हस के उसनों बर्दाश्त करांदा, अच्छे वे च उसनों हैंडल करांदा। ते बार बार माजरत मैं जो अखलाकियात तो ना थोड़ा थले इमोशनल होकर लै गया, हूँ नहीं इंशाअल्लाह इस तरह का शिकायत का मौका। एक चीज़ मैं की अगों उत्ते मौका लभ गया सारे, तो मैं उधर रिएक्शन चो मजीद गलत और गलत करता जा रहा और अपने आप को बहुत थले लिया जा रहा, जिस सिलसिले में भाई मैं डकना चाहना। तो उम्मीद है तुम सारे भी साथ दो और सारे भरावां डेडो माफ़ करो दे, तो जो दिल लिखो भाई जिमें दिल तनकीद करो सिर मत्थे उत्ते, इंशाअल्लाह मेरी तरफों कोई भी रिएक्शन नहीं थे। अच्छा, वीडियो क्लिप आपने देखा है, इसके बाद मैं आपको दूसरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसी पे बात कर लेते हैं। देखें, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, टीपू रांझा भी इंसान है, उससे भी गलतियाँ हुई हैं, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं इनसे भी गलतियाँ होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि जब भी आपको गलती का इदराक हो जाए सो माफ़ी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए, जैसे टीपू रांझा ने माफ़ी मांगी है। पहले तो टीपू रांझा मान ही नहीं रहा था कि उसने कोई गलत काम किए हैं। बहरहाल जब उसको इदराक हुआ है या किसी ने उसे इदराक करवाया सो उसने माफ़ी मांगी है और पब्लिक के सामने माफ़ी मांगी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब होना तो ये चाहिए कि इसके बाद इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, और इसमें तासर भी यही होना चाहिए नेक्स्ट जितनी भी वीडियो हैं उसमें कि मतलब जो पुरानी बातें उनको दोहराया ना जाए, अपने आप को डिफेंड ना किया जाए। मतलब एक मरतबा आपने माफ़ी मांग ली है तो उसके बाद अपने आप को तज़ीक पे ही पेश करना चाहिए। मतलब जहाँ भी माफ़ी मांगने का मतलब और मकसद ही यही होता है कि आप जिसका दिल हर्ट कर चुके हैं उसके सामने अपने आप को तज़ीक पे पेश करें। सो उसके बाद अगर आप फिर अपने आप को डिफेंड करने लग जाएंगे या मतलब फिर उन्हीं बातों पे स्टैंड लेना शुरू कर देंगे, तो फिर वो ज़ाहिर में यही समझा जाएगा कि आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने मजबूरन माजरत की है, और ये भी पूरा टोपी ड्रामा है। अब आपको मैं दूसरा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिसके बाद मज़ीद बात करते हैं इस पर। नहीं मैं आप बड़िया वीडियो इसे चीज ते बनाई है बंदे मैं टकदा पे आज मैं आप वही काम शुरू कर देता है। नहीं केड़ा खोती ना ला लिया है, लेकिन
जनाब जड्डी वो वड्डी शौकी मारी है ना, वो सलमान खान बनने दी एडी केड़ी मजबूरी बन खलोती है। हाँ कभी भी नहीं आ गया मैं हाजी जनाब। अच्छा, ये आपने एक छोटा सा क्लिप देखा है इस इंटरव्यू का, और ये इंटरव्यू मैं आपको बता दूं जो माजरत खाना वीडियो अपलोड की थी ना टीपू रांझा ने, ये उसके बाद इंटरव्यू दिया गया, और इंटरव्यू भी प्लांटेड है। प्लांटेड इसलिए है कि टीपू रांझा ने ये इंटरव्यू दिया है अपने एक कज़न को, मतलब पहले सवालात भी तय किया गया, उसके बाद टीपू रांझा ने उन सवालात को पेश नज़र रखते हुए अपने जवाब भी तैयार किए। अगर टीपू रांझा में ग्रेस थी, हिम्मत थी, जुर्रत थी, तो टीपू रांझा को चाहिए तो ये था कि वो अपने किसी मुखालिफ को इंटरव्यू देता जिसके सवाल उसकी मर्ज़ी के होते, और फिर टीपू रांझा उसके मुदल्लल जवाब देता अपनी मर्ज़ी के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीपू रांझा ने अपने कज़न को इंटरव्यू दिया और उसमें सारे प्लांटेड सवाल थे जो टीपू रांझा चाहता था कि उससे सवाल पूछे जाएं, और उसके मुताबिक जो वो जवाब देना चाहता था उसको टोका ना जाता, और वो उसने जवाब दिए। मतलब एक होता है ना, दो बंदे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो एक सवाल करता है तो दूसरा जवाब देता है, तो वो काउंटर सवाल करता है उसमें। ज़ाहिर है डेफिनेटली इंटरव्यू का मतलब और मकसद भी यही होता है कि उसमें से चीज़ें निकलें, लोगों के सामने हक़ाइक़ आएँ। लेकिन ये प्लांटेड इंटरव्यू टीपू रांझा ने किया, इसमें भी उसका जो रवैया था वो मतलब जो पहले वो सारी चीज़ें कर रहा है, उसके बाद उसने माजरत की है, उसके बाद उसने ये जो इंटरव्यू दिया है, सो ये टोटल 90 डिग्री डिफरेंस है इन सब सारी चीज़ों में। लग ये रहा है कि टीपू रांझा पहले जो भी करता रहा है वो शोहरत हासिल करने के लिए करता रहा है, किसी पे बेहुदा इल्ज़ाम लगाता रहा है, बिलो दी बेल्ट किसी के खिलाफ बातें करता रहा है, और उसके बाद जो उसने माफ़ीनामा अपना एक रिकॉर्ड करवाया उसके बाद अपलोड किया, सो वो भी एक शोहरत हासिल करने का एक स्टंट ही है। मतलब ये कि पहले आप बुरी चीज़ें करो, फिर जब लोग उसको बुरा भला कहना शुरू कर दें और आप शोहरत भी हासिल कर लें उस पर, अच्छी या बुरी, उसके बाद आप एक माजरत खाना वीडियो अपलोड करें, और उसके बाद फिर आपका रवैया जो हो वो डिफेंसिव हो जाए अपनी पहले की हुई बातों पर। मतलब होना तो ये चाहिए कि आपको माजरत जब आपने कर ही लिया तो उसके बाद आपको अपोलोजाइज्ड रवैया ही इख्तियार करना चाहिए। मतलब जितनी भी आपने पहले बातें की हैं उनको फिर आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए। सो मुझे ये वाकई अफसोस हुआ टीपू रांझा के इस इंटरव्यू के बाद कि मैं ये समझ रहा था, मेरी वाकई सच्ची में ये एक्सपेक्टेशन थी कि वाकई टीपू रांझा में तब्दीली आ गई है और वो नेक्स्ट ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। बहरहाल टीपू रांझा को शायद नहीं पता, या लोगों को शायद नहीं पता, या लोग शायद ये समझ रहे हैं मैं पता नहीं किस बुग्ज़ में ये कर रहा हूँ। देखिए हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चंद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूरोप में रहते हैं, जो टीपू रांझा को बहुत अच्छे से बहुत करीब से जानते हैं। मेरी उनसे भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि टीपू रांझा कभी भी नहीं बदलेगा, ये शुरू से ऐसा ही है, और मतलब ये कि वो इसके बारे में नेगेटिव बातें ही करते हैं। बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता टीपू रांझा को, क्योंकि ये शोहरत कम वक्त चीज़ ही ऐसी है, फिर बंदा नहीं देखता। बाज़ दफ़ा होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पैसा तो बहुत कमा रहे होते हैं, उनके पैसा आ भी रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो हलाल आ रहा है या हराम आ रहा है। सो बाज़ दफ़ा मशहूर होने के लिए या मशहूर होने के बाद लोग ये नहीं देखते कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। लोग हर्ट हो रहे हैं, लोगों की बेइज्जती हो रही है, मैं बिलो द बेल्ट जा रहा हूँ, या मैं लोगों के साथ मुनासिब रवैया रख रहा हूँ, फिर वो ये नहीं देखता, फिर वो शोहरत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अगर उसे बुरी बात करनी हो तो वो बुरी बात भी कर जाएगा, अगर उसे माजरत करनी हो तो अगर उसे लग रहा हो कि माजरत करने में ज़्यादा रेटिंग आ रही है तो फिर वो माजरत भी करेगा। उसके बाद अगर उसे लगे कि यार माजरत के बाद अगर मैंने फिर मतलब अच्छा रवैया रखा तो उसके बाद लोग मुझे इतना फॉलो या देखेंगे नहीं, तो फिर वो अपनी पुरानी बातों को डिफेंड करना शुरू कर देगा, अपनी पुरानी बातों को ही सही साबित करने के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देगा। सो मेरे ख्याल में टीपू रांझा बाज नहीं आएगा, ये मिसाल हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे आपको हम सब को अपने ज़मान में रखे, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।